वेस्ट बैंक के दक्षिणी जेनिन में इजरायली सेना का एक्शन नजर आया। बता दें, इजरायली टैंक का काफिला यहां पर देखने को मिला है जो वेस्ट बैंक के जाबा शहर की ओर बढ़ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, हमास के हमले का जवाब देने के लिए इसे बड़ी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। तो ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जो बता रही हैं कि आईडीएफ किस तरीके से अपने टारगेट्स पर पहुंचने की कोशिश कर रही है। और अब बात कर लेते हैं बंधक संकट की। हमास के कब्जे में 220 बंधक थे। इनमें से अब तक बता दें आपको 4 बंधकों की रिहाई हो चुकी है। बता दें आपको कि अमेरिका की 2 मां बेटियों के अलावा इजराइल के 2 बुजुर्ग महिलाओं को भी हमास की ओर से रिलीज कर दिया गया। हालांकि खबर यह भी थी कि दोहरी नागरिकता वाले 50 बंधकों को भी इजराइल रिहा करेगा, लेकिन आखिरी वक्त में हमास ने अपना यह फैसला बदल दिया। वो फैसला क्यों बदला गया ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये बता दें कि कल हमास ने किन 2 बंधकों को रिहा किया। ये तस्वीरें आप देखिए, पहले वो तस्वीरें आप देखो जिसमें अमेरिकी 2 सिटीजन्स आपको नजर आ रही हैं, महिलाएं, इन्हें हमास ने रिलीज किया था। और उसके बाद मेडिकल ग्राउंड्स पर दूसरी तस्वीर में जो दिख रही है आपको 2 बुजुर्ग महिलाएं, ये इजरायली महिलाएं हैं जिनको छोड़ा गया। हालांकि बताया जा रहा था कि 50 से ज्यादा की तादाद है उन लोगों की जिनके पास डुअल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता है, उन्हें छोड़ने का प्लान बनाया गया था। लेकिन इस प्लान पर अभी हमास कायम नहीं है और इसके पीछे की क्या वजह है उसे समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये 2 महत्वपूर्ण तस्वीरें, क्योंकि हाल ही में इन लोगों को रिलीज किया गया। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हमास ने 2 बंधक इजरायलियों को रिहा किया। राफा क्रॉसिंग पर इजरायली टीम को सौंपा गया इन्हें। 85 साल की योचोवेड लिफ्शिट्स रिहा की गई हैं। 80 साल की नूरिट कूपर को भी रिहा किया गया, जिन्हें आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें 2 अमेरिकी बंधक पहले ही रिहा किए जा चुके हैं। और हॉस्टेज को लेकर जो संकट है वो सबसे बड़ा है। इन्हें छुड़ाना सबसे पहली प्राथमिकता बताया जा रहा है। और ये 4 तस्वीरें भी इस बीच आपके सामने हैं, किस तरीके से हमास के कब्जे में बुजुर्ग बंधक आपको नजर आ रहे हैं। राफा क्रॉसिंग पर रेड क्रॉस ने इन्हें रिसीव किया है, उन महिलाओं को जिन्हें कल ही हमास ने छोड़ा है। और बंधकों का ध्यान रखते हमास लड़ाकों को भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो ये चूंकि मेडिकल ग्राउंड्स पर रिहाई हुई है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और कोशिश यही है कि किसी तरीके से हमास को इसके लिए मनाया जा सके कि बंधकों को वो छोड़ दे। और इस बीच अगली बड़ी खबर, 50 बंधकों की रिहाई फंसने को लेकर बड़ी खबर आ रही है। फ्यूल सप्लाई की मांग मानने को इजराइल तैयार नहीं है। हमास की फ्यूल सप्लाई की मांग इजराइल नहीं मान रहा है। फ्यूल सप्लाई की मांग पर बातचीत नाकाम हो गई। तो ये बहुत बड़ी खबर आपके सामने है, जिसमें इजराइल की तरफ से साफ कर दिया गया है कि हम और ताकत हमास को नहीं दे सकते हैं। और ऐसे में फ्यूल को लेकर जो बातचीत चल रही थी वो नाकाम हो गई है। तो यहां आपको ये भी बता दें कि 50 बंधकों की रिहाई की डील में क्या अड़चन आई है। बहुत जरूरी जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। क्या हुआ इनकी रिहाई का? 50 नागरिकों को छोड़ने की डील चल रही थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये जानना जरूरी है, दोहरी नागरिकता यानी डुअल सिटीजनशिप वाले नागरिकों को छूटना था। कहा यह गया था कि कोई अड़चन नहीं आई तो कुछ ही घंटों में इन्हें रिलीज कर दिया जाएगा, इनकी रिहाई हो जाएगी। रात में हमास के कब्जे से सिर्फ 2 नागरिक ही रिहा किए गए, जिनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हमास की शर्तें पूरी न होने से यह माना जा रहा है कि डील में देरी हुई है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। अमेरिका की पहली चिंता नागरिकों की सुरक्षित रिहाई है और वही प्राथमिकता भी मानी जा रही है। आइए रुक कर लेते हैं मनीष झा का, जो कि तेल अवीव से हमें ज्वाइन किए हुए हैं। मनीष, ये माना जा रहा था कि सबसे जरूरी है इस वक्त, सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि जितने लोगों को बंधक बनाया गया है किसी तरीके से उनकी सुरक्षित वापसी हो सके, लेकिन इसको लेकर जो बातचीत हो रही थी वो फिलहाल विफल नजर आ रही है। बिल्कुल प्रतिमा, देखिए पूरी रात बहुत ही ड्रामा चलता रहा। पहले ये कहा गया कि 50 से दोहरी नागरिकता वाले लोगों की रिहाई के लिए रेड क्रॉस की टीम गाजा पट्टी के अंदर पहुंच चुकी है और अब हमास की तरफ से उन्हें हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन फिर 2-3 घंटे की जद्दोजहद के बाद हमास की तरफ से सिर्फ 2 बंधक, वो भी इजरायली नागरिक, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो 85 और 80 साल की बुजुर्ग महिला के पति भी अभी भी हमास के कब्जे में हैं और उनको केवल रिहा किया गया। हालांकि जो बातचीत में इन्वॉल्व लोग हैं, यानी कि अमेरिका, कतर और इजिप्ट के लोग, उन्होंने पूरी डिटेल नहीं बताई है कि आखिर क्या बात कहाँ बिगड़ी, क्योंकि बात तय हो गई थी तभी रेड क्रॉस की टीम को गाजा पट्टी के अंदर भेजा गया था ताकि वो 50 बंधकों को रिहा करवा पाए। मुझे याद है कि जब मैं बंधकों के परिजनों से बात कर रहा था,
और उनसे जब मैंने उनका रिएक्शन लेने की कोशिश की थी कि हमास अभी 50 बंधक छोड़ेंगे, तो उन्होंने कहा था कि आप लोग हमास को नहीं जानते, जब छूट जाएंगे तब बताइएगा। तो कुल मिलाकर यह है कि जो इजरायली परिवार सशंकित है हमास को लेकर, या इजराइल को हमास को लेकर जो शंका है वही सच साबित होती है। देखिए कि किस तरीके से वो अपने फेवर में सहानुभूति भी जनरेट करता है और एक सो कॉल्ड जो है वो ह्यूमन फेस भी दिखाने की कोशिश करता है। दो बुजुर्ग महिलाओं को छोड़कर वो दिखाने की कोशिश करता है कि उन्हें कितनी मानवीय संवेदना की परवाह है, जबकि हकीकत यह है कि मासूम छोटे छोटे बच्चे से लेकर तमाम घायल लोग तक अभी हमास के बंधक बने हुए हैं। और हमास अपनी जिद पर, और या फिर कहे कि हमास इस सिचुएशन का एडवांटेज ले रहा है जहां पर वो बंधकों की रिहाई में लगातार देरी किए जा रहा है। मिलाकर हॉस्टेजेस को लेकर हमास क्या कदम उठाता है, इस पर सबकी नजर इसलिए भी बनी रहेगी क्योंकि हमास भी ये बात जानता है कि अगर उसने सारे बंधकों को रिलीज कर दिया तो अपनी शर्तें मनवाने के लिए उसके पास कोई वजह नहीं बचेगी और उस पर फिर हमला करना आईडीएफ के लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा।